तो आज हम सीखेंगे कि कैपिलरी राइज की हाइट जो है वो हम अलग अलग एफबीडीज बना करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें एफबीडी ड्रॉ करना है कैपिलरी राइज में, तो हमें सारे फोर्सेस जो हैं वो सही से लिखने आने चाहिए। उसके बाद ही हम प्रॉपर एफबीडी ड्रॉ करके जो है वो आंसर सही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द एफबीडीज, पहले मैं ये वाली बात पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का जो है सरफेस टेंशन का फोर्स एग्जिस्ट करता है, और वो होता है जब भी लिक्विड और गैस कांटेक्ट में आते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब भी आपके दो सरफेसेस अलग अलग कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल इस केस में भी ले लूँ, तो अगर हमने ये वाला लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ पर येलो लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर कोई दूसरी गैस है, तो जो आपका सरफेस टेंशन का जो फोर्स आएगा वो दोनों केस में डिफरेंट आएगा। तो सरफेस टेंशन किसी एक, जैसे लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जब दो मीडियम कांटेक्ट में आते हैं तब जो है ये वाली प्रॉपर्टी सामने निकल करके आती है। तो यहाँ पर एयर हमने लिए, यहाँ पर हमने कोई दूसरी गैस ली है, तो इन दोनों केस में जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। तो सरफेस टेंशन जो है वो किसी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि लिक्विड के साथ कोई गैस कांटेक्ट में हो या सॉलिड कांटेक्ट में, उन दोनों के इंटरफेस की प्रॉपर्टी है। ये वाली बात हमें कांटेक्ट एंगल में यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलती है। जैसे कि हमने कोई भी एक ड्रॉप ले ली है, ये ड्रॉप आपकी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने रख दी है, तो यहाँ पर कितने इंटरफेस बन रहे हैं? एक आपका इंटरफेस बन रहा है ये लिक्विड का ये एयर के साथ, ये वाला। तो यहाँ पर आपका एक सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, या सरफेस टेंशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, फिल्म एग्जिस्ट करेगी। एक आपका यहाँ पर सॉलिड और एयर, ये आपका सॉलिड था और यहाँ पर ये एयर, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर आपका एक सरफेस टेंशन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर जो है वो आपका सॉलिड और लिक्विड जो है वो कांटेक्ट में है, तो यहाँ भी आपका जो है वो एक सरफेस टेंशन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर ये तीनों कांटेक्ट में आते हैं उसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट लाइन। वो हमें नीचे वाले डायग्राम में इजीली नज़र आ रही है, तो ये आपकी जो है वो कांटेक्ट लाइन है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, अगर हमें इस कांटेक्ट एंगल को फाइंड आउट करना है, कांटेक्ट एंगल हम डिफाइन करते हैं कि जो TSL, ये मैंने सबस्क्रिप्ट लिख दिए इसके, यहाँ पर लिक्विड गैस, ये सॉलिड गैस और ये सॉलिड लिक्विड। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है T सॉलिड लिक्विड के बीच में और लिक्विड गैस के बीच में, इसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखें। तो अगर हम इस कांटेक्ट लाइन के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखेंगे तो वी कैन राइट TSG इज इक्वल टू TLG का कोस थीटा प्लस में TSL। तो हम बाद में TSL को इधर ले जाएंगे तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस वाले की हम देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, अगर ये बड़ा है तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल बनेगा, और ये बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, है ना, वो वेटिंग एंड ऑल वो सब प्रॉपर्टीज़। बट इस वीडियो का मकसद उन सब चीज़ों को डिस्कस करना नहीं है, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट से कि यहाँ पर सिर्फ एक जो है फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये मल्टीपल जो है वो आपके इंटरफेस बनते हैं, उनके कारण मल्टीपल सरफेस टेंशन आते हैं। तो जब हम कैपिलरी राइज में लिखेंगे तो हमें सही से पिक करना पड़ेगा कि कौन से फोर्सेस जो हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। तो अब हम यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं चारों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चारों में हमने कैपिलरी राइज का हाइट निकाल रखा है, तो देखते हैं कि हमारा जो पहला जो FBD है वो हमने किसका बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका जो है वो कैपिलरी हो गया है, ये जो ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है, और ये ब्लू वाला जो है इसके अंदर लिक्विड हो गया। तो हमने जो FBD बनाया है वो यहाँ से हमने FBD बनाया, हमने जो है वो इसको पूरे पानी को नहीं लिए, लास्ट में यहाँ पर हमने एक लेयर छोड़ दी, ये वाली लेयर,
ये वाली लेयर जो है वो हमने छोड़ दी है, इस वाली लेयर को हमने कंसीडर नहीं किया। तो इस वाली लेयर को कंसीडर ना करने से फ़ायदा अपने को ये होने वाला है कि जो आपका सॉलिड और गैस का जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था सॉलिड गैस का, वो अब इस एफबीडी पर एक्ट नहीं करेगा। जो आपने ये वाली जो बॉडी ली है इसके ऊपर वो वाला फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो वो वाला जो फोर्स है वो आपका यहाँ एक्ट करता है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये इस एफबीडी के एक्सटर्नल हो गया। तो आपका एफबीडी में आपने ये छोटा सा पार्ट जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतने वाले पार्ट का एफबीडी बना रहे हो। तो ये जो है ये इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, ये वाला भी जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैंने इस वाले एफबीडी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ जो आपका जो सॉलिड और आपका जो गैस का जो सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करना था वो एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका एक तो ये वाला करेगा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिक्विड और गैस यहाँ पर इंटरफेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक फोर्स आएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में, वो होगा टी लिक्विड गैस, और यहाँ पर भी टी लिक्विड गैस आएगा, ठीक है। जो ये वाला जो फोर्स एक्ट करना था यहाँ पर सॉलिड और गैस का, वो इस एफबीडी पर नहीं लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो लिक्विड और गैस का जो आप पे फोर्स एक्ट करना था वो भी यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो भी यहाँ आएगा और आपने ये वाली लेयर्स जो है वो स्किप कर दी है, ठीक है। तो इस पर जो है वो ऊपर की तरफ सिर्फ ये दो फोर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक होगा, पी नोट, उसको हमने लिख दिया है। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम देखेंगे ये आपका वो बल्क वाला लिक्विड है पूरा का पूरा, इसके अंदर आपने कैपिलरी को डिप किया है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर पी नोट है तो यहाँ पर ये फ्लैट होता है। तो जब भी फ्लैट से हम एंट्री मारते हैं तो कभी भी प्रेशर हमारा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर पी नोट है तो यहाँ पर भी पी नोट ही रहता है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ पर भी प्रेशर क्या रहेगा, पी नोट। तो ये वाला जो प्रेशर पी नोट है और ये वाला जो प्रेशर पी नोट है, इसकी वजह से नीचे फोर्स लगता है, इसकी वजह से ऊपर फोर्स लगता, और ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है नेट वो है नहीं आएगा, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर एरिया अलग है, यहाँ पर एरिया अलग है, तो क्या दोनों फोर्सेस अलग नहीं होंगे? बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी जो फोर्स आएगा वो पी नोट इंटू में पाई आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी आप प्रोजेक्टेड एरिया लेते हो तो इस वाले एरिया का अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया लोगे तो वो पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा लिक्विड का वही प्रेशर यहाँ भी होगा। तो ये वाले जो हॉरिजॉन्टल साइड वाले जो है वो भी प्रेशर आपके जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रेशर फोर्सेस अप और बिलो भी कैंसिल होगी और राइट और लेफ्ट वाली भी कैंसिल होगी। और कौन सा फोर्स यहाँ पर बचता है? एक आपका ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर बचता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ mg से। तो ये वाला फोर्स भी आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। तो एक सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया ऊपर की तरफ और एक mg हो गया नीचे की तरफ। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो सरफेस टेंशन का हमारा फोर्स आएगा TLG, और ये इस पूरे पे इस तरह से ये कोन की तरह एक्ट करेगा, इस तरह से। तो हमें इसका जो है वो कौन सा कंपोनेंट लेना है? ये वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। दैट विल बी TLG 2 पाई ये R, जहाँ पे R जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी होगा, इस तरह से ये रेडियस ऑफ कैपिलरी। ऐसे जैसे आप एक बाउल के अंदर कुछ तीर रख दो उस तरह से, तो उस तरह से ये शेप बनेगा और ये आपका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो ये होगा TLG 2 पाई R, जहाँ पे R है रेडियस ऑफ कैपिलरी, नॉट मिनिस्कस, दोनों में फ़र्क है। ये अगर आप इस तरह से दोगे तो ये तो आपका रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, और ये जो छोटा सा पार्ट है अगर मैं इसी को दोबारा से बनाऊं, ये आपका जो है ये आपका रेडियस ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये कितना भी बड़ा बना सकता हूँ मैं, ऐसे बना सकता हूँ इसको, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ठीक है, जो भी आपका ये सर्कल बनता है। और ये वाला जो रेडियस है ये आपका रेडियस ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। तो T इंटू में आप इसको लिखोगे, T इंटू में 2 पाई R, जहाँ पे R है रेडियस ऑफ कैपिलरी, कोस थीटा, तो ये ऊपर वाला फोर्स आ गया, और नीचे आएगा mg विल बी रो, और इसका
टोटल जो वॉल्यूम है दैट विल बी, इसको मैं सिलेंडर की तरह ट्रीट करूँगा, मिनिस्कस के वॉल्यूम को मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ, उसको अपन करेक्शन के अंदर लेते हैं। तो मिनिस्कस का वॉल्यूम मैंने इग्नोर कर दिया, इसको ऑलमोस्ट सिलेंडर मान लिया है। तो अगर इसकी हाइट h है, यहाँ पर ये वाली हाइट जो है ये अगर h है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रो इंटू में पाई आर स्क्वेयर h, ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा रो वी जी, तो दैट विल बी एम जी। तो यहाँ से आपकी हाइट निकल करके आती है, जिसमें जो टी है वो हम देख पा रहे हैं कि लिक्विड और गैस इंटरफेस का। अगर कभी भी सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा होता, सिंपली आपका टी लिखा होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लिक्विड गैस होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम टी एल जी नहीं लिखते हैं, सिर्फ टी ही यहाँ पर लिखते हैं। ये आपका पहला एफ बी डी था। हम चलते हैं सेकेंड एफ बी डी के ऊपर। सेकेंड एफ बी डी में सिर्फ मैंने ये वाले पार्ट का एफ बी डी बनाया, छोटा सा जो ये रेड वाला पार्ट है, और इसमें भी मैंने यहाँ पर ये वाली लेयर और ये वाली लेयर जो है वो छोड़ दी है। तो जैसे ही हम इस वाली लेयर्स को नहीं लेंगे कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में है, तो हमारे जो ये सॉलिड और लिक्विड का जो टेंशन था और सॉलिड और गैस का जो टेंशन था, तो ये हमारे दोनों एक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। तो हम इस वाले एफ बी डी को मैंने यहाँ पर बनाया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, तो वही हमारा लिक्विड और गैस का एक फोर्स यहाँ पर जैसे पहले एक्ट कर रहा था वैसे ही एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर आपका प्रेशर पी नोट होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, और यहाँ पर जो आपका प्रेशर है, ठीक है, वो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है, पी नोट माइनस 2t बाई आर, बट उससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। और आप यहाँ से भी लिख सकते हो क्योंकि आपको हाइट तो चाहिए ना, अगर आपको हाइट कैलकुलेट करनी है तो आपको h का फैक्टर तो लेकर के आना होगा ना। तो इसलिए मैं प्रेशर यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्रेशर यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ का प्रेशर अगर पी नोट है तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो लिख पाऊँगा पी नोट माइनस रो जी एच। तो यहाँ का जो प्रेशर है ये आ गया पी नोट माइनस रो जी एच। लेफ्ट और राइट साइड में बिल्कुल कंडीशन आइडेंटिकल हैं, तो वो कैंसिल आउट कर जाएंगे अगर कुछ प्रेशर के फोर्सेस होंगे भी तो अब अपवर्ड जो फोर्स आ गया आपका वो आ गया टी एल जी, पिछली बार की तरह 2 पाई आर कोस थीटा, जहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है। नीचे की तरफ अगर आप फोर्स देखोगे यहाँ पर कुछ एम जी नहीं है क्योंकि इसका ये तो मिनिस्कस का ही मास है ना, तो इसको मास को तो अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऊपर है पी नोट और नीचे है पी नोट माइनस रो जी एच। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले प्रेशर को मैं पी नोट माइनस रो जी एच प्लस रो जी एच में अगर तोड़ दूं तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे बैलेंस हो जाएगा और सिर्फ रो जी एच की वजह से नीचे की तरफ फोर्स आएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर आपका बच गया वो रो जी एच का बच गया। तो रो जी एच इंटू में ये इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया आप लोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया इसका ये बनेगा। तो ये आ गया रो जी एच इंटू में प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाओगे कि हाइट का वैल्यू जो है इस बार भी वही निकल करके आ गया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एफ बी डी के अंदर। इस बार जो है मैंने पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम जो है यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, ये लिक्विड कॉलम, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरा एफ बी डी है वो यहाँ से इस सॉलिड वाले पार्ट को भी हमने हल्का सा इंक्लूड कर लिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एफ बी डी हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है ये छोड़ दिया है, ये मिनिस्कस वाला। तो इस एफ बी डी को अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारा जो ब्लू वाला है ये पानी है और जो रेड वाला है ये हमारा सॉलिड सरफेस को भी हमने अंदर इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे का एफ बी डी जो है वो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ इस वाले पोर्शन पर आपका जो है वो सॉलिड और गैस का इंटरफेस बनेगा। तो एक आपका ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा सॉलिड लिक्विड का। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सॉलिड लिक्विड का ऊपर की तरफ फोर्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे आएगा और यहाँ पर भी नीचे आएगा। तो ये चारों फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो जो एक तो सिर्फ इसमें वेट बचता है नीचे की तरफ, दैट इज एम जी। और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर तो प्रेशर पी नोट होगा क्योंकि यहाँ पर अगर पी नोट है तो हम इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, पी नोट होगा, ठीक है। और यहाँ के प्रेशर को जो है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ के प्रेशर को इस बार मैं पी नोट माइनस रो जी एच नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो है हाइट तो हमारी एम जी के अंदर ही आ जाएगी ना, तो हमें रेडियस को भी इंक्लूड करना है।
तो इसलिए मैंने क्या किया इस बार मैंने यहाँ का प्रेशर, मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस रो जी एच, बट ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पी नॉट और प्लस में यहाँ पर 2T/R, सॉरी माइनस का आएगा क्योंकि इस साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो पी नॉट माइनस में 2T/R यहाँ का प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आर जो है वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस होता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सब लोग जानते होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे कि इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है। तो ये आपका आर होता है इस तरह से, और यहाँ पर आपका कैपिलरी का रेडियस होता है, तो आर का कोस थीटा इज इक्वल टू आर, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया एक तो एम जी कैन बी रिटन एज दिस रो पाई आर स्क्वायर एच जी, और दूसरा जो प्रेशर डिफरेंस है तो पी नोट कैंसिल हो जाएगा और हम कहेंगे 2T/R का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम है ना, तो पी नोट माइनस 2T/R, तो इससे बैलेंस हो जाएगा प्लस 2T/R, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा इसकी वजह से ऊपर फोर्स आएगा, दैट विल बी 2T/R इनटू में ये वाला एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच का आपका ये वाला फॉर्मेट आ गया, आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के फॉर्मेट में रिप्लेस कर दोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। अब आते हैं हम लास्ट वाले एफ के अंदर। तो लास्ट में जो हमने एफ लिया है वो हमने ये वाला एफ लिया है, जिसमें मैंने अब इस पाइप को इंक्लूड नहीं किया। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जो कैपिलरी वाला पार्ट है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसा नहीं करने से देखो अब हमारे जितने भी फोर्सेस थे ना जो सरफेस टेंशन की वजह से थे वो सारे चले गए। ये वाला फोर्स भी आपका सरफेस टेंशन का एलिमिनेट हो गया क्योंकि आपने ये वाली लेयर को जो है वो कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, ये वाला आपका भी फोर्स, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये भी एफ को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ना ये वाला आया ना ये वाला आया आपका, ना सॉलिड गैस ना सॉलिड लिक्विड और ना ही लिक्विड गैस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सरफेस टेंशन का कोई भी फोर्स हमने जो है वो यहाँ पर नहीं बनाया, सिर्फ एक mg आएगा आपका, और वही वाला यहाँ पर प्रेशर जो है वो पी नोट होगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर होता है वो होता है पी नोट माइनस 2T/R, और यहाँ पर आपका पी नोट। तो एक प्रेशर की वजह से नीचे फोर्स आएगा, सॉरी ऊपर फोर्स आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो 2T/R इंटू में प्रोजेक्टेड एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, और एक आपका आएगा mg का फोर्स। मेरे ख्याल से हमने सफिशेंटली लिख लिया इसको mg को, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं रो पाई आर स्क्वायर एच जी। तो यहाँ से भी आपका जो हाइट आता है वो यही निकल करके आता है। तो आपको सही से जो है वो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रहे होंगे। वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने अपना एफ जो है उसमें आपने किसको सिस्टम कंसीडर किया है, तो उसी के अकॉर्डेंस में आपको जो है वो फोर्सेस चेंज करके मैनिपुलेट करके सही तरह से आंसर देना है। तो ये हमारे फोर्स का मेथड हो गया है कैपिलरी राइज के लिए। एक और वीडियो जो है वो हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम तीनों मेथड डिस्कस कर सकते हैं, फोर्स मेथड डिस्कस कर सकते हैं, प्रेशर मेथड डिस्कस कर सकते हैं, जो कि दोनों सब बच्चों को आते हैं मोस्टली, और थर्ड होता है एनर्जी मेथड। तो हम एनर्जी मेथड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो तीनों मेथड से हम कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं। उसके लिए हम शायद हो सकता है कि एक सेपरेट वीडियो बनाएं। अभी के लिए इतना ही।